देखिए, हमारे गले में मौजूद ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये न केवल हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म जैसी चीज़ों को कंट्रोल करता है T3 और T4 हार्मोन को रिलीज़ करके, बल्कि इसमें कुछ और स्पेशल किस्म के सेल पाए जाते हैं जैसे पैराफॉलिकुलर सेल। और इसके पीछे यानी इस थायराइड ग्लैंड के पीछे की ओर चावल के दाने के बराबर 4 ग्लैंड पाए जाते हैं, जिन्हें दरअसल थायराइड से अलग पैराथायरॉयड ग्लैंड के नाम दिया गया है। ये शरीर में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये दोनों ही पैराफॉलिकुलर सेल और पैराथायरॉयड ग्लैंड दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। एक जो ब्लड में कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेगा तो एक ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को डिक्रीज करेगा, यानी उन्हें कम करेगा, उनके कॉन्सेंट्रेशन को ब्लड में। मतलब कैल्शियम की मात्रा मेंटेन करने के लिए, संतुलित करने के लिए ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आपको बता दें कि कैल्शियम हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, नर्व इम्पल्सेस में, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैल्शियम आयन। हालांकि इन दोनों ही हार्मोन का काम इससे भी और कहीं ज़्यादा है। एक एक करके थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। गैस्ट्रिन नाम का एक हार्मोन है। गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे स्टमक के दीवारों से गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो ब्लड में जाकर स्टिमुलेट करता है हमारे स्टमक के इंटरनल दीवार को HCl एसिड को रिलीज करने के लिए। देखिए, जब ब्लड में गैस्ट्रिन हार्मोन जाता है तो ये केवल स्टमक में HCl को ही स्टिमुलेट नहीं करता है, बल्कि ये हमारे थायराइड के पैराफॉलिकुलर सेल पर भी जाता है। वहाँ पर ये पैराफॉलिकुलर सेल को स्टिमुलेट करेगा कैल्सीटोनिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए। कैल्सीटोनिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। ब्लड में रिलीज होने के बाद ये सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले ये हमारे बोन में मौजूद ये जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है वो हमारे बोन में मौजूद ऑस्टियोक्लास्ट सेल के ऊपर बाइंड होगा और इन्हें सिग्नल देगा कम से कम बोन रिजॉर्प्शन करने के लिए। मतलब बोन को कम से कम क्षरण करके बोन से कैल्शियम निकालकर ब्लड में मिलाने के लिए। दूसरा, ये कैल्सीटोनिन हार्मोन करेगा कि ये किडनी में डाईयूरेसिस को प्रमोट करेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मूत्र बनाकर शरीर से बाहर निकालने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकले और ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए। ध्यान रहे, कैल्सीटोनिन का काम क्या होता है? कैल्सीटोनिन शरीर में, हमारे ब्लड में कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगा। और कैल्शियम का हमारे शरीर में बहुत सारा फंक्शन होता है। इसके ज़्यादा या कम होने से शरीर के होम्योस्टैसिस पर फर्क पड़ सकता है। इसको शरीर में एक्सटर्नली इंजेक्ट करवाकर बहुत सारे डिजीज में ट्रीटमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इस कैल्सीटोनिन हार्मोन को, जो कि थायराइड ग्लैंड का पैराफॉलिकुलर सेल रिलीज करता है। अब जान लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड के पीछे ये जो चावल के दाने जितने बड़े 4 ग्लैंड, जिसे पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं, वो कैसे काम करते हैं। देखिए, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा हमेशा बैलेंस बनी रहती है तो हमारे इसी पैराथायरॉयड ग्लैंड के सेल्स पर मौजूद G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हमेशा से ही ये पहचाने हुए रहते हैं कि हमारे ब्लड में कैल्शियम की कोई कमी नहीं है। देखिए, कैल्शियम आता है हमारे इसी पैराथायरॉयड ग्लैंड के चीफ सेल पर मौजूद इन्हीं G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से बाइंड होता है और इसके थ्रू ये सेल डिटेक्ट कर पाते हैं कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा की कोई कमी नहीं हुई है। लेकिन देखिए, जब भी ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है और इनके रिसेप्टर्स कैल्शियम को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो होता यह है कि ये पैराथायरॉयड ग्लैंड एक स्पेशल किस्म के हार्मोन को सीक्रेट करने लगते हैं, जिसे पैराथायरॉयड हार्मोन के नाम से जानते हैं। देखिए, जैसे ही ब्लड में कैल्शियम कम हुआ, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज हुआ, जो कि पेप्टाइड हार्मोन है। अब ये क्या करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो कि बोन में होती है, उसे ये सिग्नल देगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बोन को रीमॉडलिंग प्रोसेस में लाकर, यानी रिजॉर्प्शन प्रोसेस से उनका क्षरण करके ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को ब्लड में मिलाए। स्टमक को सिग्नल देगा इंटेस्टाइन के इंटरनल दीवार को ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम ऑब्जॉर्ब करे, ये सिग्नल देगा, क्योंकि जो हम भोजन किए रहते हैं उसमें बहुत कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। और किडनी को ये सिग्नल देगा कि कम से कम यूरिन के थ्रू कैल्शियम को बाहर एक्सक्रीट करे शरीर से, जिससे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बैलेंस में बनी रहे, कैल्शियम की कोई कमी ना हो, नर्व इम्पल्सेस और मसल कॉन्ट्रैक्शन जैसे चीज़ों में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, क्योंकि कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयन है। इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।